नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो सेंट्रल न्यूज। मैं हूं बबली भाटिया। अब खबरें विस्तार से। भारतीय सेना और चीन की सीमा पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के बीच कोर कमांडर स्तर की वार्ता के बाद दोनों सेनाएं टकराव वाले क्षेत्रों से पीछे हटने पर राजी हो गई हैं। दोनों सेनाओं के बीच पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा के मसले पर सोमवार को हुई कोर कमांडर स्तर की वार्ता में यह सहमति बनी। सेना के सूत्रों ने बताया कि सौहार्दपूर्ण, सकारात्मक एवं रचनात्मक माहौल में हुई इस बातचीत में दोनों पक्ष मौजूदा स्थिति से पीछे हटने पर राजी हो गए हैं। उन्होंने बताया कि पूर्वी लद्दाख में टकराव वाले सभी क्षेत्रों में सेनाओं के पीछे हटने के तौर तरीकों पर भी चर्चा हुई और दोनों पक्ष उन पर अमल करेंगे। पूर्वी लद्दाख में गलवान नाले के पास भारतीय सेना और चीनी सेना के बीच गत 15 जून को हुई झड़प के बाद दोनों देशों के बीच कोर कमांडर स्तर की यह पहली बैठक थी। गलवान की झड़प में भारत के 20 सैनिक शहीद हो गए थे। चीन के भी कई सैनिक हताहत हुए थे, लेकिन उसने उनकी संख्या नहीं बताई है। सूत्रों ने बताया कि सोमवार पूर्वाह्न 11:30 से रात्रि 10:30 तक चली इस वार्ता में तय हुआ है कि दोनों सेनाएं चरणबद्ध तरीके से पीछे हटेंगी। यह टकराव वाले हर क्षेत्र के लिए अलग अलग तय हुआ है। पतंजलि की तरफ से मंगलवार को दावा किया गया कि उन्होंने कोरोना से निजात दिलाने वाली एक दवा की खोज कर ली है। वहीं आयुष मंत्रालय ने मीडिया की खबर के आधार पर इस मामले को संज्ञान में लिया है। मंत्रालय का कहना है कि कंपनी की तरफ से जो दावा किया गया है उसके फैक्ट और साइंटिफिक स्टडी को लेकर मंत्रालय के पास कोई जानकारी नहीं पहुंची है। इस पर पतंजलि के योग गुरु रामदेव ने कहा कि हमने मंजूरी लेकर ही क्लिनिकल ट्रायल्स किया है। बाबा रामदेव ने कहा कि यह सरकार आयुर्वेद को प्रोत्साहन और गौरव देने वाली है। जो कम्युनिकेशन गैप था वह दूर हो गया है और रैंडमाइज्ड प्लेसिबो कंट्रोल्ड क्लिनिकल ट्रायल्स के जितने भी स्टैंडर्ड्स पैरामीटर्स हैं उन सबको 100% पूरा किया गया है। इसकी सारी जानकारी हमने आयुष मंत्रालय को दे दी है। योग गुरु रामदेव ने कहा कि इतना बड़ा काम किया गया है कि इतने सवाल तो होने ही हैं। सबका जवाब दे दिया गया है। ये जो सरकार है आयुर्वेद विरोधी सरकार नहीं है। मंजूरी मिलने के बाद ही आगे बढ़ें। रजिस्ट्रेशन नंबर भी दिया गया है। हमने 100% क्लिनिकल ट्रायल के लिए जो सरकार द्वारा निर्धारित है उन मापदंडों का पालन किया है। जो अप्रूवल लेना चाहिए था उसे लिया। मुझे लगता है कि थोड़ा कम्युनिकेशन गैप था, वो अब खत्म हो गया है। अब इसमें कोई विवाद नहीं है। आचार्य रामकृष्ण ने ट्वीट करके भी यह बात दोहराई। भारत में कोरोना वायरस का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना संक्रमण के 14,933 नए मामले दर्ज किए गए हैं और अब तक कुल संक्रमितों की संख्या 4,40,215 हो गई है। इसी अवधि में 312 लोगों की मृत्यु होने से मृतकों की संख्या बढ़कर 14,011 हो गई है। देश में इस समय कोरोना के 1,78,014 सक्रिय मामले हैं और अब तक 2,48,190 लोग इस महामारी से निजात पा चुके हैं। भारत संक्रमण के मामले में विश्व में सबसे अधिक प्रभावित देशों की सूची में चौथे स्थान पर है। जानलेवा कोरोना वायरस का प्रकोप थमने का नाम नहीं ले रहा है और दुनिया भर में अब तक इससे 4.71 लाख से अधिक लोगों की जान जा चुकी है, जबकि इससे संक्रमितों का आंकड़ा 90.74 लाख से अधिक हो गया है। अमेरिका की जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के विज्ञान एवं इंजीनियरिंग केंद्र CSSE की ओर से जारी किए गए ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक कोरोना वायरस से दुनिया भर में अब तक 90,74,624 लोग संक्रमित हुए हैं और 4,71,640 लोगों की मौत हो चुकी है। कोविड-19 के मामले में अमेरिका विश्व भर में पहले, ब्राजील दूसरे और रूस तीसरे स्थान पर है। दूसरी तरफ इस महामारी से हुई मौतों के आंकड़ों के मामले में अमेरिका पहले, ब्राजील दूसरे और ब्रिटेन तीसरे स्थान पर है। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप भारत की मेजबानी में वर्ष 2021 में 17 फरवरी से 7 मार्च तक आयोजित किया जाएगा। स्थानीय आयोजन समिति और अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ AIFF ने मंगलवार को टूर्नामेंट का नवीनतम मैच कार्यक्रम जारी किया और नई तारीखों की घोषणा की। टूर्नामेंट इस साल नवंबर में आयोजित होना था, लेकिन कोरोना के कारण इसे अगले साल स्थगित कर दिया गया था। रेडियो सेंट्रल न्यूज की टीम सभी देशवासियों से अपील करती है कि लॉकडाउन से ही कोरोना को रोका जा सकता है। आप घर के अंदर रहकर इस घातक वायरस से बच सकते हैं। जान है तो जहान है। आपका ये कदम आपकी जान के साथ साथ पूरे देश को कोरोना वायरस के तांडव से बचा सकता है। धन्यवाद।